कहते हैं नारी इस संसार की जननी है और संसार की जननी के माध्यम से हमारा समाज चाहे हम इस सृष्टि में आए हैं। और कहीं न कहीं वर्तमान सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इस राज्य की जो सरकार है, इसी महिलाओं की उँगली को पकड़कर सत्ता के बागडोर तक पहुँची है और प्रचंड बहुमत के साथ इस राज्य में शासन कर रही है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। हम बात कर रहे हैं झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की, जिसका हर तरफ चर्चा हुआ। जहाँ तक सीएम भी ताल ठोक रहे हैं कि पूरे भारत भर में झारखंड में महिलाओं को जो सम्मान हमने दिया है, वो किसी भी राज्य ने नहीं दिया है। चलिए हम मान लेते हैं वो सही है, लेकिन आपका उस चुनावी वादे को भी हम याद कराना चाहेंगे, जो आपने कहा था कि राज्य की हर 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को हम हर महीना मैया सम्मान की राशि 1000 देंगे। बाद में चुनाव के पूर्व आपने दिया, सभी को दिया। आपने अमीर, गरीब, ऊंच-नीच, जाति, भेदभाव कुछ नहीं किया। वो अच्छा था। चुनाव के समय भाजपा गोगो दीदी के नाम से एक योजना लाई, उसको उन्होंने 2100 रुपए किया, तो आपको लगा कि कहीं सत्ता हाथ से चली ना जाए, इसलिए आपने 2500 कर दिया। ये आपने दिया भी और अभी भी वर्तमान समय में दे रहे हैं। लेकिन आज भी पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो हर प्रखंड कार्यालय, हर पंचायत और जिला मुख्यालय सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से भरा पड़ा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को मैया सम्मान योजना नहीं मिल रही है। बात करेंगे हम, छोटा-सा जिला है सिमडेगा। सिमडेगा जिला की अगर हम बात करें, तो करीब-करीब 1 लाख लोगों का यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। 1 लाख स्वीकृति तो हुई, मिलता भी था, महिलाएँ खुश थीं, सरकार को भर-भर के वोट दिया। सरकार सत्ता के उस गलियारे से प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनी। उसके बाद मैया सम्मान में शुरू हो गया खेल। हम खेल इसलिए कह रहे हैं, कई लोगों को कड़वा लगेगा, कई लोगों को लगेगा कि हम विपक्ष की ओर से बोल रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। सच्चाई बोलने में झिझक नहीं, क्योंकि जो सिमडेगा की स्थिति है, आदिवासी बहुल जिला है, जंगल, झाड़, नदी-नाला से घिरा हुआ यह क्षेत्र, यहाँ के लोग सीधे-साधे अपने जंगल के आधार पर अपनी जीविका का संचालन करते हैं, कुली मज़दूरी करते हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए ये योजना वरदान है। लेकिन 99,000 और 1 लाख के बीच का जो स्वीकृति हुई थी, उसमें महज़ 66,851 महिलाओं को आपने इस योजना का लाभ दिया, जो कि सरकारी डेटा है। बाकी आपने कहा कि 50 महिलाएँ 50 साल पार कर गईं, चलिए वो ज़रूरी था। 1200 महिलाएँ आपने एलिजिबल नहीं है, कोई सरकारी नौकरी में है, कोई ये है कह के आपने छाँटा, वो भी सही है। 1010 महिलाओं को आपने इस कैटेगरी में रखा, कहा कि उनका खाता नंबर गलत है, बैंक से लिंक नहीं है तो आपने नहीं दिया, उसे सुधार करेंगे तो देंगे। ये भी समझ में आया। इसके अलावा 9,316 ऐसी महिलाएँ हैं जिन्हें आप कह रहे हैं कि मार्च यानी कि 2-4 दिनों के अंदर आधार बेस्ड पेमेंट डीबीटी से नहीं भी हुआ है तो भी हम कर देंगे, वो भी हम मानते हैं। लेकिन उनकी क्या दोष? उन 25,515 महिलाओं का क्या दोष, जो आज भी प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं? आखिर इसी दिन के लिए सत्ता के बागडोर पर आपको थमाया था कि आप उन्हें काट दो। जिला प्रशासन के समक्ष आप अगर सामाजिक सुरक्षा कार्यालय जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है कि आखिर मैया सम्मान योजना का राशि क्यों नहीं आ रही। प्रचंड गर्मी, धूप, खासकर सभी त्योहार का सीज़न है, सरहुल का काम है, फिर भी छोड़कर कार्यालय आ रही हैं। महिलाएँ, मुस्लिम महिलाएँ रोज़ा रखी हुई हैं, लेकिन वे अपने काम को छोड़कर वहाँ जा रही हैं। दर्जनों नहीं, सैकड़ों की संख्या में महिलाओं का पैसा नहीं आया। अगर उनका पैसा आता तो ईद का त्योहार हो जाता। उस महिला का पैसा आता तो सरहुल का त्योहार हो जाता। उस महिला का पैसा आता तो रामनवमी का त्योहार हो जाता। लेकिन जो 25,500 लोगों को पेंडिंग के नाम पर आपने रोक दिया, कारण किसी को नहीं पता। इसके ज़िम्मेवार कौन है मुख्यमंत्री जी? ये आपको जवाब देना होगा, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो राज्य की जनता पूछेगी और हम पूछेंगे कि आखिर इस मैया सम्मान योजना के सहारे आप उस सत्ता के शीर्ष कुर्सी पर बैठे हैं, तो आखिर उनके साथ भेदभाव क्यों? जिनका संपन्न है उन्हें आप काट दें, चलेगा, लेकिन 25,515 का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आखिर क्यों रोका गया है,
तो आखिर उसे अगर रिलीज करना है तो कब करेंगे? वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सिमडेगा में जो मैया सम्मान का जो महिलाओं को पैसा नहीं मिला है, उनका कारण पता चल सके। धन्यवाद।